राजनीति और अपराध के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा के 763 सांसदों में 306 सदस्यों पर यानी कि 40% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 194 यानी कि 25% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ARD एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 150 पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1861 पूर्व एवं वर्तमान विधायकों पर 4474 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राष्ट्र के समक्ष इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गंभीर अपराध विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें संदिग्ध होने पर न्यायिक पारदर्शिता को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। यानी माननीय और सम्माननीयों को 30 दिन में जमानत मिल जाती है तो भी संवैधानिक पद की गरिमा बरकरार रहेगी। यानी कि मंत्री रह सकते हैं, साहब कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जमानत ना मिलने की स्थिति में भी MLA साहब और MP की सदस्यता बरकरार रहेगी। अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यायालय को भी उचित नहीं लगेगा, जमानत नहीं मिलेगी, तब तो माननीय से प्रार्थना है कि पद छोड़ दें। अगर नेताओं को, राजनीतिज्ञों को न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है तो किस पर है? आज राजनीतिक संगठनों में योग्यता मापदंड नहीं है और अगर अंकुश नहीं लगा तो चुनावी राजनीति में भी अयोग्यता बहुमत में हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों के 31 सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। गत 2005 RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 8 के भाग 4 को एडवोकेट लिली थॉमस और लोक प्रहरी NGO ने मिलकर कानून के उस प्रावधान को चुनौती दी थी जो सिटिंग MP या MLA को अगर किसी आपराधिक मामले में सजा हो जाती है तो माननीय सदस्यों को अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलता है, लेकिन अगर किसी सामान्य नागरिक को सजा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को माना और 10 जुलाई 2013 को धारा 8 के भाग 4 में परिवर्तित करते हुए कहा कि 2 साल की सजा होने के पश्चात सदस्यों को तुरंत अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए, अपितु तारीख, दलील और अपील की व्यवस्था फैसला ही नहीं होने देती है। यमराज महोदय फैसला कर दें तो अलग बात है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद इस विधेयक से कानून में परिवर्तित होने पर पवित्र भारत अभियान हो जाएगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत दिल से स्वागत करना चाहिए। विशेषकर युवा पीढ़ी को, हम सभी को भारत सरकार के ऊपर अपने सांसदों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहिए कि इसे तुरंत कानून में परिवर्तित करें। आज जो राजनीतिक कार्यकर्ता साहिल पर बैठकर समुद्र में दौड़ते और डूबते जहाज देखते हैं, उनके हाथ में भी पतवार आएगी। और यह भी सत्य है कि सत्ता के भीतर के लोग हों या विपक्ष के, हवा सबकी सरकी हुई है, लेकिन राष्ट्रहित की सोच में प्रधानमंत्री का खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। विपक्ष के मित्र कहते हैं यह केवल राजनीतिक विरोधियों को दंडित करने का प्रावधान है। आप इस दृष्टि से मत देखिए। सामान्य ईमानदार कार्यकर्ता के लिए यह एक सुगम पथ का निर्माण है। जब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे तो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। राष्ट्र निर्माण में योग्यता की उपयोगिता होनी चाहिए, ना कि भाई भतीजावाद और रिकमेंडेशन की।